मैं आपसे पूछूं, आपको भगवान का विश्वास है भगवान पर भरोसा? सब कह रहे हैं। कभी कभी चिंता होती है, डर लगता है। लो, आप कह रहे हो दिन भी है रात भी है, ऐसा कैसे होता है? इसलिए मैंने पूछा, है भगवान पर विश्वास? सबको लगता है हाँ भाई हमको तो भगवान पर विश्वास है, पर कभी पूछो अपने आप से, अगर भगवान पर विश्वास है फिर किस बात का भय है, फिर किस बात की चिंता है, फिर क्यों दिन रात द्वंद्व में पड़े हो? अगर भगवान का ही विश्वास है, प्रभु है और संगी है, सहाय है, फिर किस बात की चिंता है? फिर तो जीवन होना ऐसे चाहिए, ना लेना ना देना, मगन रहना। हम तो अभी उससे कोसों दूर हैं। कल यही तो आपको कह रहा था भाई, जब तक अपनी गलती, जब तक अपना अभाव स्वीकारोगे नहीं, तब तक उसका सुधार, उसकी पूर्ति कैसे होगी? इस बात को पहले मानो कि नहीं भाई अभी हमें भगवान पर विश्वास नहीं है, अभी कहां भगवान का भरोसा है। अगर प्रभु पर विश्वास हो फिर तो चिंता होनी नहीं चाहिए। यहां इतनी माताएं बैठी हैं, भेज दोगे अपने 5 वर्ष के बालक को वन में, जा बेटा भगवान का भजन कर। माता को विश्वास है, उसने भेज दिया। मैं तो माता के हृदय की ममता से परिचित नहीं हूं, पर जो माताएं यहां बैठी हैं वो तो एक मां के हृदय की ममता कैसी होती है इस भाव से परिचित होंगी। क्या उस जननी के हृदय का भाव होगा, क्या उस माता की सामर्थ्य होगी? नन्हा सा बालक और सघन वन में भेज दिया, पता नहीं लौटेगा कि नहीं। ये तो ध्रुव जी को बड़ी शीघ्र भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, पर माता तो नहीं जानती थी ना कितनी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पता नहीं बालक कब लौटेगा और लौटेगा भी कि नहीं लौटेगा। मैं उसको ऐसे कंटकाकीर्ण पथ पर भेज रही हूं। धन्य माता का विश्वास, धन्य माता की भक्ति, धन्य माता का भरोसा, ये जो भगवत भरोसा है। और प्राप्त करने योग्य वस्तु क्या है? भजन साधन करके पाना क्या होता है? भगवान का विश्वास ही तो पाना होता है। उसी से तो जीवन में निश्चिंतता आती है। आज कितनी बड़ी संख्या में लोग एंजाइटी से जूझ रहे हैं। एंजाइटी का निवारण कैसे हो सकता है? इस रोग की औषधि क्या है? इस रोग की औषधि केवल भगवान का विश्वास ही तो है। मन के जितने रोग हैं, मन के जितने रोग हैं, सब रोगों की औषधि केवल एक प्रभु का विश्वास ही तो है, प्रभु का भरोसा ही तो है। और आप सही प्रकार से भजन कर रहे हो, इसका लक्षण क्या प्रकट होना चाहिए आपके जीवन में? धीरे धीरे प्रभु के चरणों में आपका विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए। नहीं, प्रभु हैं, सदा मेरे संग हैं, सदा मेरे सहाय हैं, मुझे किस बात का भय और चिंता है। और जब प्रभु के प्रति समर्पण होता है फिर जीवन के सारे किंतु परंतु समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो है भाई सब प्रभु का ही है, प्रभु की लीला है। जैसे आज एक माता ने पूछा कि प्रभु ही सब रूपों में है, फिर कोई हमसे द्वेष करता है, कोई प्रेममय व्यवहार करता है। यद्यपि ये सब निज कर्म का फल है, पर जब कोई नुकसान पहुंचाने की, कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है तब प्रभु की लीला समझ में नहीं आती। आप जो बात कह रहे हो उसको मान नहीं रहे। यदि सब रूपों में प्रभु हैं, फिर जो द्वेषमय व्यवहार भी आपसे कर रहा है भाई, वो भी आपके हित के लिए ही कर रहा होगा। देखो, दुख भी आता है, वो जीव को शुद्ध करने के लिए ही आता है। जब जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तो वो हमारे जीवन की अशुद्धि दूर करने के लिए आता है। कल भी आपसे मैंने कहा था, सोने को तपाकर ही तो पवित्र किया जाता है, ऐसे जीव भी तपकर शुद्ध होता है। दुख के रूप में भी भगवान आए हैं, दुख के रूप में भी भगवान की कृपा ही आई है। कल भी आपको मैंने संकेत किया था, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज एक बार अपने प्रवचनों में कह रहे थे, बोले कि मान लो आपके आसपास, आपके घर में, परिवार में, आपके आसपास के वातावरण में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको बार बार कष्ट दे रहा है, आपको बार बार पीड़ा पहुंचा रहा है, और आप उसका त्याग भी नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? क्या दिन भर दुखी रहोगे, चिढ़ते रहोगे, कुढ़ते रहोगे? क्या करोगे? अरे इस स्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करो। बोले कोई ना कोई मेरा पूर्व जन्म का कर्म होगा और ये भोग मुझे देकर प्रभु मुझे शुद्ध कर रहे हैं। शुद्ध होने के लिए मीलों यात्रा करके कोई गंगा यमुना नहाने के लिए जाता है। स्वामी जी कहने लगे, बोले धन्यवाद करो भगवान का, हमारे तो घर में ही गंगा आ गई है। अगर ये इस बात का भरोसा है कि भाई सब रूपों में प्रभु हैं, फिर सब रूपों में प्रभु ही हैं, चाहे कोई हमसे हंसकर बोल रहा है, चाहे कोई हमसे क्रोध कर रहा है, फिर दोनों रूपों में प्रभु ही हैं, और दोनों रूपों में प्रभु जो कर रहे हैं अंत में हमारा मंगल ही कर रहे हैं, हमारा कल्याण ही कर रहे हैं। कोई माता ऐसी है जिसने बालक को केवल दुलारा ही दुलारा हो, कभी 2 चपत ना लगाई हो।
अपने प्राण भी बालक पर न्यौछावर करती है माता, और वही उसी बालक को जब अहित के मार्ग पर जाते देखती है तो अपने प्राण लगा देती है उसको वहां से रोकने के लिए, चाहे कठोर व्यवहार ही क्यों ना करना पड़े, कठोरतम दंड ही उसको क्यों ना देना पड़े। पर माता के मूल में तो बालक के हित की भावना है ना। हाँ, ये बात दूसरी है कि कह सुन लेना आसान होता है, लेकिन जब जीवन में वो परिस्थिति आती है, जब उससे आमना सामना होता है, तब पता चलता है कि वस्तुतः हमारे जीवन की नैया खड़ी कहां है, अभी मझधार में ही है या भगवान के विश्वास का किनारा उसको मिल गया है। तभी आपसे पूछ लिया मैंने, अभी है भगवान पर विश्वास? सब कह रहे हैं, एक भी यहां पर ऐसा नहीं है जो कहे मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, और एक भी यहां पर ऐसा नहीं है जो ये ना कहे भाई मुझे भय नहीं है, मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो आनंद ही आनंद है। कोई नहीं है ऐसा। मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, कहने सुनने वाले सभी आते हैं इसमें, हम सब हैं। नहीं, अभी विश्वास नहीं है, उसी विश्वास को प्राप्त करना है, भजन करके उसी विश्वास को प्राप्त करना है। यही कहिए श्री जी से, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल। और संत कह रहे ये भरोसा अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। अनमोल कहा माने कोई मोल नहीं है, माने कुछ मोल दे के आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, क्योंकि इसी को पाकर रहूं मस्त निश्चिंत मैं, तभी न जाऊं। और जीव के जीवन में निश्चिंतता केवल भगवत विश्वास प्राप्त कर लेने के बाद ही आ सकती है, नहीं तो आ ही नहीं सकती। क्योंकि संसार की प्रत्येक स्थिति, संसार का प्रत्येक साधन सब अभावग्रस्त है। वो आपको पूरा आधार कैसे दे देगा? वो तो स्वयं अधूरा है, आपको पूरा आधार कैसे देगा? देखो, एक स्थान जो नीचे से हिलता हो और आपको कोई कहे बोले इस पर टिककर सीधे खड़े हो जाओ, हो जाओगे? क्योंकि जिस पर खड़े हो वही हिल रहा है। मन को टिकाना संसार कैसे देगा? ये तो स्वयं प्रतिपल बदल रहा है, आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा, ये तो स्वयं प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है। तो आपके मन को टिकाना कैसे दे देगा? आपके मन को आधार कैसे दे देगा? जिसको अपनी गति का कुछ पता नहीं, वो आपकी सदगति कैसे कराएगा? जो स्वयं आधारहीन है। सत हरि भजन जगत सब सपना, महादेव कह रहे स्वप्न है। जो स्वयं आधारहीन है, आपको क्या आधार देगा? थोड़ा सा इस बात का विचार करोगे, फिर मन जाएगा भगवान की ओर, फिर मन देखेगा, प्रभु की ओर देखेगा। और भाई हम हो, आप हो, कोई था, है या होगा, बात तो भाई ऐसे ही बनेगी। बिन हरि भजन न भौतरिये, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। तो निकल पड़े ध्रुव जी, और अभी निकले ही थे। और जो प्राणी मात्र के हितैषी हैं, जो जीव मात्र का हित ही सदा चाहते हैं, ऐसे नारद जी ध्रुव जी से आकर मिले। ध्रुव जी ढूंढने नहीं गए, ध्रुव जी तो केवल निकले, निर्मल भाव लेकर माता की आज्ञा शिरोधार्य करके भगवान का भजन करने के लिए चले हैं। घर से निकले और नारद जी आ गए। उससे अनंत गुना अधिक ममता संत के हृदय में जीव के लिए होती है। तो वो नारद जी के हृदय की जो ममता थी वो उमड़ पड़ी। और यहां लिखा है, भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि उन्होंने ध्रुव जी के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन हर्ष से, आनंद से विस्मित होकर ध्रुव जी से कहा। यहां एक और बड़ा सुंदर संकेत प्राप्त होता है। आप केवल प्रभु के लिए ही निकलोगे, संत आपसे आकर मिलेगा। देखो, इस सूक्ष्म जगत में निष्काम संतों की चेतनाएं सतत विचरण किया करती हैं और समय समय पर साधकों की सहायता भी करती हैं। आप पूछो, कहीं पढ़ा है आपने ऐसा? नहीं, पढ़ा नहीं है, पर ये अपने जीवन की घटना है, सो मैं आपको बता रहा हूं। ये अपने जीवन का अनुभव है, सो मैं आपसे कह रहा हूं। इस सूक्ष्म जगत में अनेक अनेक समर्थ संतों की चेतनाएं सतत विचरण किया करती हैं भगवान की आज्ञा से, कि भाई जब कोई जीव भगवत भजन के मार्ग पर चले तो आप उसका सहयोग करें, आप उसकी सहायता करें, आप उसकी रक्षा करें।
क्यों हमारे प्रभु करुणानिधान हैं? क्योंकि जीव की संभाल करने वाले वही हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। श्री रघुनाथ जी जाने लगे, हनुमान जी को कहकर गए ना, भाई तुम यहीं रहना, अब हमारे जाने के बाद धीरे धीरे समय बड़ा विपरीत आएगा, भजन साधन करना कठिन हो जाएगा, साधु संतों की रक्षा कौन करेगा? तो पवन पुत्र आप रहना, साधु संतों की रक्षा करना। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। और मैंने पहले भी आपसे कहा था, कोई किसी भी भाव से भगवान का भजन कर रहा है, वो किसी भी मत विचार का अनुयायी क्यों ना हो, पर पवन पुत्र सहायता करते हैं, हनुमान जी सहायता करते हैं। वो कवच का कार्य करते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं बड़े रहस्य की, बड़ी शीघ्र और बड़ी सहजता से आ जाने वाले हैं हनुमान जी इस घोर कली काल में। एक तो वो प्रत्यक्ष रूप से यहां पर विराजमान है और भगवान की आज्ञा से साधु संतों के रक्षणार्थ विराजमान है। बड़ी शीघ्रता से और बड़ी सहजता से आप हनुमान जी को बुलाओ, वो आ जाएंगे। आप बुलाओ केवल इसलिए आपके भजन भाव की रक्षा हो, आपको भजन का आशीर्वाद दें, आपको प्रभु की सेवा का आशीर्वाद दें। तो खैर मैं ये कह रहा था, जब कोई वस्तुतः प्रभु के लिए निकलता है, संत मिलते हैं उससे आकर, ग्रंथ के रूप में मिल सकते हैं, किसी शब्द के रूप में मिलेंगे, किसी विचार के रूप में मिलेंगे। संतों की चेतना वो साधक का पथ प्रशस्त करती है, वो साधक को आगे का मार्ग दिखाती है। और मैंने कहा समर्थ संत हैं वो साधक की सहायता भी करते हैं, साधक का सहयोग भी करते हैं, साधक की रक्षा भी करते हैं। क्योंकि भाई अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। आप देखो, एक जीव भगवान का भजन करने निकले, जीव की सामर्थ्य क्या है, और वहां सामने खड़ी है कौन? भगवान की प्रबल माया। इसको स्वयं भगवान कह रहे हैं, मम माया दुरत्यया। अत्यंत अल्प सामर्थ्य वाला जो जीव है, कैसे भगवान की माया से जूझेगा? तब यही संत हैं जो उस जीव का, भजन करने वाले जीव का पोषण करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, धीरे धीरे उसको समर्थ बनाते हैं, भजन के मार्ग पर उसको आगे बढ़ाते हैं। और उनका मार्गदर्शन, उनका प्रसाद, उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। मैंने कहा, सूक्ष्म जगत में वो चेतनाएं सतत विचरण किया करती हैं, आप तक किसी भी काल, किसी भी समय पहुंचने में वो समर्थ हैं। बस उनको चाहिए क्या? आपके हृदय का निर्मल भाव चाहिए। भाई आप भगवान का भजन भगवान के लिए ही कर रहे हो ना, कोई दूसरा कारण तो नहीं है। जो प्रभु के लिए निकला है उसको भगवान की माया भी नहीं भटका सकती, और तो कोई क्या भटकाएगा? जो प्रभु के लिए निकला है उसका उत्तरदायित्व तो प्रभु का ही है। तभी तो संत कह रहे, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। अभी महाराज बड़ी सुंदर बात बाणी में कहते हैं, जैसे बाबा फरीद कहते हैं ना, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिए है। ये सब वैभव देखना है तो अपना मन साफ कर लीजिए। प्रभु के अतिरिक्त जितनी कामनाएं वासनाएं हैं, वही मन का कूड़ा कचरा है, वो सब हटा लीजिए। तो कोई प्रभु के लिए निकले तो नहीं भटक सकता। भगवान की माया कितनी भी प्रबल हो, लेकिन भगवान की कृपा भगवान की माया से प्रबल है। जो भगवान की कृपा शक्ति है वो भगवान की समस्त शक्तियों में सर्वोपरि है, सर्वसमर्थ है, और भक्त का रक्षण, भक्त का पोषण भगवान की कृपा शक्ति करती है। ऐसे एक बार मुझसे किसी ने पूछ लिया था, उसने कहा कि एक व्यक्ति, कभी कभी ऐसा होता है, एक व्यक्ति, और वो हजारों लाखों लोगों को छल के चला जाता है, हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। नहीं भाई, भगवान के रहते ऐसा हो नहीं सकता, भगवान के रहते ऐसा अन्याय कैसा हो जाएगा? जो भी भटका है उसकी भावना में कहीं ना कहीं कोई खोट रहा होगा, वो प्रभु के अतिरिक्त कुछ और चाहता होगा, और जो प्रभु के अतिरिक्त कुछ और चाहता है
वो तो पहले ही भटका हुआ है, और क्या भटकेगा। आप थोड़ा साधन करो, अधिक करो, पर इतना ध्यान हम अवश्य रखें, भाई जो कर रहे हैं केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना, उसमें कोई मिलावट मत होने दो। इतना ही काम आपको करना है। इसलिए मैंने कहा प्रभु के अतिरिक्त जो भी कामना वासना है, वही मन का कूड़ा कचरा है, उसको हटा लीजिए। काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। और जब संत कह रहे हैं मन ते कर सब दूर, तो भाई माने ये काम हम कर सकते हैं, तभी हमको करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, अब आप सोचो भाई मौज मस्ती भी होती रहे और मुफ्त में ऐसे ही गुरु जी कृपा करेंगे और भगवान भी मिल जाएंगे, ऐसा तो ना कभी हुआ और ना कभी होगा। ध्रुव जी भी निकले ना, वो महलों का सुख छोड़कर निकले, मां का आंचल छोड़कर नन्हा सा बालक निकला है ना भगवान का भजन करने के लिए। बड़ी बड़ी ऊंची चीज है ये। सदा सर्वकाल हर परिस्थिति में भगवान का विश्वास हो जाना, ये बड़ी ऊंची स्थिति है, बड़ी ऊंची प्राप्ति है। और मुझे तो लगता है इससे श्रेष्ठ और कुछ प्राप्त करने योग्य है भी नहीं। प्रभु का विश्वास हो जाए। तत्तिवाऊ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई। तो नन्हे से बालक को नारद जी ने देखा। नारद जी ने कहा क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, ये थोड़ा सा भी मान भंग सह नहीं सकते। बोले देखो नन्हा सा बालक है और सौतेली माता के कटु वचन इसके हृदय में घर कर गए हैं। नहीं तो वैसे अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो बालक का क्या सम्मान अपमान होता है। नन्हा सा बालक है, उसका क्या अपमान। तो नारद जी बड़े चकित हो गए। बोले देखो ये कैसा क्षत्रिय तेज है, ये किंचित भी मान भंग सह नहीं सकता। उस दिन यही तो मैं आपसे कह रहा था कि शरीर की जो अपनी एक प्रकृति है ना, जो अपना एक मूल स्वभाव है, वो बड़ी देर तक रहता है, उसका प्रभाव बड़ी देर तक रहता है। जब तक जीव त्रिगुण से पार नहीं पहुंच जाए तब तक तो उसका प्रभाव रहता है। और क्षत्रिय का ये स्वभाव है, क्षात्र तेज ऐसा ही होता है, वो किंचित भी मान भंग सह नहीं सकता। वो एक बार नहीं, वो 1000 बार अपने प्राण देने को तैयार है, लेकिन अपना अपमान नहीं सह सकता। ना तो अपमान करेगा और ना अपमान होने देगा, ना अपमान सहेगा। जब परशुराम जी बार बार और ऐसे ही उल्टी सीधी कह रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने कहा एक सीमा तक ही सह सकते हैं हम। भाई हम भी क्षत्रिय हैं, अब आप बार बार हमको ऐसी बात कहेंगे तो एक सीमा तक ही हम सह सकते हैं, फिर उसके बाद तो हमको भूल जाना पड़ेगा कि आप ब्राह्मण हैं। अरे पहली बात तो आप ब्राह्मणों जैसा कर्म नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मणों जैसा आपका स्वभाव नहीं है, पर फिर भी थोड़ा ध्यान है हमको कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम मौन हैं। पर यह मत भूलिए कि आप परशुराम हैं तो मैं भी रघुकुल दीपक का अनुज हूं। बोले बहुत देर तक मैं ये सब सह नहीं पाऊंगा। और मैं तो अपने ही जीवन में देखता हूं कि भाई जो शरीर की प्रकृति है, जो स्वभाव है, वो रहता है, वो आपके साथ ही रहता है। हाँ ठीक है, आप बड़ा परिश्रम करके, आप बड़ा संयम रख के आप उसका समाधान करते हो, और आप साधक को करना भी चाहिए, अवश्य करना चाहिए। पर जो स्वभावगत जो कुछ विशेषताएं या दुर्बलताएं होती हैं, वो हमेशा ही साथ में रहती हैं। तो राज जी ने कहा 5 साल का बालक, तेरा क्या अपमान हो गया बेटा? माता ने तुझे कुछ कह भी दिया, फिर तुझे इतना बड़ा अपमान लगा कि तू अब घर छोड़कर और निकल पड़ा वन में भगवान की आराधना करने के लिए। तू जानता है भगवान की आराधना कितनी कठिन है। नारद जी आगे कह रहे हैं। नारद जी ने कहा बेटा अभी तो बच्चा है, खेल कूद में मस्त रहता है। और नारद जी ने कहा हम नहीं समझते कि इस अवस्था में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। और फिर नारद जी ने समझाने का प्रयास किया, नारद जी ने उपदेश देने का प्रयास किया। नारद जी ने कहा बोले बेटा, और वैसे भी मान अपमान, बोले ये सब तो मिथ्या है, ये सब तो भ्रम मात्र है। मान अपमान का कारण क्या है? केवल मोह है, मिथ्याभिमान है। नारद जी ने सब प्रकार का प्रवचन ध्रुव जी को दिया, खूब समझाने का उनको प्रयास किया।
और फिर नारद जी ने जिस मार्ग पर ध्रुव जी चले हैं उस मार्ग की कठिनाई भी बताई। वो कितना कठिन मार्ग है। नारद जी ने कहा कि योगी लोग अनेक जन्मों तक अनासक्त रहकर बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते हैं, पर भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। और बोले बेटा ये व्यर्थ का हट छोड़ दे, घर लौट जा। बोले बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आएगा तब उसके लिए कुछ प्रयत्न कर लेना। और नारद जी ने एक प्रकार से सदुपदेश ही दिया। नारद जी ने कहा विधाता के विधान के अनुसार जो भी सुख दुख प्राप्त हो उसको चित्त में संतुष्ट रहकर सह लेना चाहिए। बात नारद जी बड़ी अच्छी कह रहे हैं। हम भी बार बार यही बात कहते हैं, भाई सम्मान मिले या अपमान मिले, उन दोनों से ना तो हर्षित होने की आवश्यकता है ना कोई बहुत दुखी होने की आवश्यकता है। ध्रुवदास जी भी साधक का ये लक्षण बताते हैं, सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिल्लाए, क्योंकि दोनों ही स्वप्न हैं। सम्मान मिले वो भी सपना है। इस स्वप्न रूप संसार में घटने वाली हर घटना स्वप्न के ही तो जैसी है। कितना भी प्रयास करो, करके देखो, सुख की घड़ी को पकड़कर थाम कर रख सकते हो? नहीं। महीनों तैयारी होती है, ब्याह है ब्याह है ब्याह है घर में, वो ब्याह का दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ब्याह का दिन तो झगड़े झंझट में निकल जाता है, किसी रूठे को मनाने में निकल जाता है। और जिसके घर ब्याह होता है उस बेचारे की तो हालत ही देखने लायक होती है। दूसरे लोग तो भले आकर कुछ खा पी ले, मौज मस्ती कर लें, जिसके घर में ब्याह है तो बेचारा चिंता में ही पड़ा रहता है। ऐसे ही संसार का प्रत्येक सुख मृग मरीचिका के जैसा है। आपको लगेगा सुख मिलेगा सुख मिलेगा, और पास पहुंचोगे कुछ भी नहीं। मृग मरीचिका समझते हो ना? मरुस्थल में मृग भागता है, दूर से रेत ऐसे छलकते पानी की तरह दिखाई पड़ती है, वहां जाकर देखता है तो रेत है। फिर थोड़ा और आगे वैसा ही दृश्य दिखाई पड़ता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो रेत में जल का सा आभास होता है, फिर दौड़ता है फिर दौड़ता है। पर भाई मरुस्थल में पानी कहां से आया? ऐसे ही संसार रूपी मरुस्थल में सुख की शीतल धारा कहां से आई? और व्यक्ति दौड़ता है। बड़ी बात यह है कि भूल हो जाए कोई बात नहीं, पर हम भूल से सीखते नहीं, है बड़े दुख की बात है। कल भी आपसे मैंने कहा था कि भूल होना तो बड़ा स्वाभाविक है, पर यदि भूल आपको कुछ सिखा नहीं रही, ये बड़े दुख की बात है। भूल हो जाए पर व्यक्ति संभले, व्यक्ति उससे सीखे, समझे, संभले, और आगे ऐसी भूल ना हो ऐसा भरपूर प्रयास करे। मैंने कोई आपको नई बात थोड़ी बताई, बस बात यह है कि हो सकता है आपने इसका कभी विचार ना किया हो। कि मैंने कहा कि खूब प्रयास करो, करके देखो, है कोई ऐसी तिजोरी जिसमें आप सुख इकट्ठा करके रख सको? और जो तिजोरी में आप इकट्ठा करके रखते हो उसमें भी केवल आपकी सुख बुद्धि है, वस्तुतः दे तो वो भी आपको चिंता ही रहा है, कष्ट ही रहा है। एक दिन 10-15 लाख सिराने रख के सो जाओ, देखो बढ़िया नींद आती है कि नहीं आती। एक बार ऐसा करके देखो, 10-15 लाख सिराने रख के सो जाओ, चैन से सो नहीं पाओगे। तो व्यक्ति को केवल भ्रम ही तो है, वो इकट्ठा करके रखा है उसने, भाई ये मुझे सुख देगा। अरे वो जो उसी समय दुख दे रहा है, जो उसी समय चिंता में द्वंद्व में डाल रहा है, वो आगे क्या सुख देगा? और कोई तिजोरी ऐसी नहीं जिसमें आप सुख इकट्ठा करके रख लो, भाई जब दुख की घड़ी आएगी तब इसको काम में ले लेंगे, ऐसा तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। आप में आत्मसम्मान का ही अभाव है, आप अपना ही सम्मान नहीं कर रहे, और जब आप अपना ही सम्मान नहीं करते तो दूसरा आपका सम्मान क्या करेगा? अभी जब 2 वर्ष पहले मैंने संस्कृत का अध्ययन विस्तार से आरंभ किया, तो शुरू के 2 महीना पढ़ने के बाद मुझे लगा भाई ये कौन सा झंझट पाल लिया हमने। क्योंकि व्याकरण जो है ना वो थोड़ा शुष्क विषय है। अब इतने समय से मन की गति अलग प्रकार से भजन भाव में थी। अब एकाएक मन में विचार आया, मुझे लगा नहीं भाई मुझे पढ़ना है और सही से पढ़ना है, जो आचार्यों की पद्धति है उसी से पढ़ना है। अब काम मैंने आरंभ तो कर लिया, पर शुरू के 2 महीना मुझे करने के बाद मैंने कहा भाई कौन से झंझट में पड़ गए, ये व्यर्थ की माथा पच्ची हमने ले ली और अब पता नहीं होगा क्या। पर मैंने कहा भाई काम भी आरंभ किया है तो बीच में तो मैं किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे अपार कष्ट हो, चाहे मेरा मन इसमें लगे न लगे, मुझे कितना भी परिश्रम करना पड़े, पर ये आरंभ किया हुआ कार्य मैं नहीं छोड़ सकता। क्योंकि जितना झंझट मुझे वो पढ़ने में हो रहा था उससे कहीं अधिक कष्ट मुझे उस कार्य को बीच में छोड़ देने से होता। यानी ये मेरे स्वभाव में नहीं है। अगर कोई कार्य मैंने आरंभ किया या तो मैं आरंभ नहीं करूंगा, लेकिन यदि मैंने आरंभ किया है तो मैं उसको बीच में नहीं छोड़ सकता। इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगती है।
ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं भाई, संतों गुरुजनों की कृपा से हमने भी तो भजन का कार्य आरंभ कर लिया है, अब इसको बीच में नहीं छोड़ सकते। अब तो करना ही है, करना ही है, करते रहना है, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक छोड़ना नहीं है। तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु ये आपका उपदेश मेरे हृदय में नहीं ठहर रहा है, आप तो मुझे भगवान की प्राप्ति का मार्ग बता सकते हैं, सो बताइए। और मैं जानता हूं आप बता सकते हैं, आप कृपा करके मेरे सन्मुख प्रकट हुए हैं, आप निश्चित रूप से मेरा पद प्रशस्त करने के लिए ही आए हैं। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए यत्र तत्र विचरण किया करते हैं। अब मेरे सन्मुख आए हैं तो मेरे कल्याण का मार्ग बताइए, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए निकला हूं वो वस्तु कैसे प्राप्त होगी। इसी को कहते हैं सोई बड़ो सूर, जहां के नेह भरपूर, लक्ष्य से उसकी दृष्टि हटे नहीं। एक बार चल दिए हैं, अब पीछे मुड़कर नहीं जा सकते भाई। क्योंकि मैंने देखा, मैंने बहुत लोगों के जीवन में ऐसे देखा, जीवन में कई काम आरंभ किए, पूरा एक भी नहीं किया। इसका अर्थ क्या है? आप अपना ही सम्मान नहीं करते। आपने कुछ करने का संकल्प किया, आपने ही उसको बीच में छोड़ दिया, अपना ही सम्मान आप नहीं कर रहे। तो ध्रुव जी का उत्तर सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़ा ठोक पीट कर देख ही रहे थे, और गुरु का यह कार्य होता ही है। तो ध्रुव जी के गुरु होकर ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हुए हैं, और गुरु का यह कार्य होता ही है। वस्तु डालने से पहले वो ठोक पीट कर देख ले, पात्र तैयार हो तो वस्तु डाले, और न तैयार हो तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। पात्र को तैयार करे और फिर उसमें वस्तु डाले। तब फिर नारद जी ने कहा, बोले बेटा तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है, बोले वही वस्तुतः तेरे लिए कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसीलिए चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। देखो नारद जी ने पहले कहा, अच्छा जो नारद जी ने पहले कहा वो भी ठीक ही था। नारद जी ने कहा, वो बोले नन्हा सा बालक है तो तेरा क्या मान और क्या अपमान, इतनी सी बात के लिए तू घर से निकल पड़ा, और जिस काम के लिए निकला है वो भी कोई सरल कार्य नहीं है, बड़ा कठिन कार्य है। तो बोले बेटा तूने ऐसे बालपने में आकर ये निर्णय ले लिया, अभी भी तुझे समझा रहा हूं, जब घर को लौट जा, तेरा कोई अपमान नहीं हुआ है। अरे माता पिता तो कभी कभी डांट दिया करते हैं, इससे तेरा क्या अपमान हो गया। फिर नारद जी ने इसके बाद थोड़ा आगे का ज्ञान दिया। बोले भाई वैसे भी ये मान सम्मान सब मोह ही तो है, ये सब माया ही तो है, भ्रम ही तो है, इस पर तो वैसे भी धीर पुरुष को ध्यान नहीं देना चाहिए। विधाता के विधान से जो प्राप्त हो उसको सहना चाहिए। तुझे थोड़ा सा अपमान हो मिल भी गया तो उसको विधाता का विधान समझ के सह लेना चाहिए, इससे भी अंतःकरण की शुद्धि होगी। ध्रुव जी ने कहा सब बात समझ नहीं आती है, मुझे तो सर्वश्रेष्ठ पद अब प्राप्त करना ही है, मार्ग बताइए। तब नारद जी ने कहा भाई ये पात्र बिल्कुल तैयार है, अब ये भगवान की उपासना के लिए तैयार है, अब इसका हृदय भगवत भजन के लिए तैयार है। इसीलिए ध्रुव में नहीं आ रही, मुझे तो जो चाहिए वही चाहिए, मैं तो जो वस्तु प्राप्त करने के लिए निकला हूं उसको प्राप्त करके ही लौटूंगा, इसीलिए उसी तक पहुंचने का मार्ग आप हमको बताइए। ध्रुव जी के हृदय में वो जो सत्य था उससे नारद जी प्रसन्न हुए। जो मैंने आपको सदा कहा, सत्य स्वरूप भगवान की आराधना के लिए और कुछ नहीं करना है, पर सच्चा तो होना ही पड़ेगा। झूठे होकर सच्चे प्रभु की आराधना कैसे करोगे? और ऐसे तो प्रभु को हमसे कुछ चाहिए नहीं। सदा आपको कहता आया हूं, सच्चे दरबार में सच्चे होकर हाजिर होना है बस। और देखो आज तक यही हमसे हो नहीं पाया, यही नहीं हो पाया हमसे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा है भगवान पर विश्वास, सब कह रहे हैं। सच्ची बात तो यह है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा आप सब झूठे हैं, फिर ये सच्ची बात भी नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, अपने जीवन के अभाव को जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी। पहले इस अभाव को स्वीकार करिए, नहीं मुझे प्रभु पर विश्वास नहीं है, जैसा विश्वास होना चाहिए मुझे वैसा विश्वास प्रभु पर नहीं है। फिर उसके लिए व्याकुल होइए, फिर उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करिए। जो विश्वास का भ्रम है आप उसी में ही राजी हो, उसी में ही खुश हो, तो भगवान भी आपको वो परम भरोसा क्यों कर देने लगे? आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप तो जो विश्वास का भ्रम है आप तो उसी के साथ खुश हो। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भक्ति का भ्रम है हम उसी के साथ में खुश हैं। सच्ची भावना की हमको आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई काम तो चल ही रहा है, खा भी रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और भजन कीर्तन भी हो रहा है, काम तो चल ही रहा है। पर यहां ध्रुव जी की स्थिति देखिए, ध्रुव जी की दशा देखिए, कह रहे नहीं भाई मेरा काम नहीं चलता अब किसी और बात से, मैं तो छटपटा रहा हूं जलबिन मीन की भांति। मुझे तो जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा, उससे कम में मैं कुछ भी नहीं चाहता।
कहा ध्रुव जी ने, मैं वो सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाहता हूं जिसको मेरे बाप दादाओं ने भी आज तक ना पाया हो, जहां तक कोई भी ना गया। पहले आप अपनी वो साधारण गति तो छोड़ो। श्रेष्ठ वस्तु को पाने के लिए पहले श्रेष्ठ संकल्प तो करो। ना उपजय ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाए। अभी तो भाई यही जो सामान सम्मान हमको मिल रहा है उसी में बड़े राजी हैं, खुश हैं, बड़ी ठाकुर जी की यही कृपा है। भाई मैं तो खूब विचार करके इसी निर्णय पर पहुंचा कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये जो सब जीव को मिलता है ये उसको अपने प्रारब्ध से मिलता है, और भगवान की कृपा जब होती है, जब प्रभु की कृपा होती है, तब तो भाई जीव को केवल सच्चा संत मिलता है, और सच्चे संत से सतपथ मिलता है, आत्म कल्याण का मार्ग मिलता है। यहां का सामान सम्मान इसका भगवान की कृपा से कोई लेना देना नहीं भाई, ये तो अपने प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना आपको मिलेगा, और जैसे ही प्रारब्ध समाप्त होगा, भगवत रसिकदेव कहते हैं ना, धुआं को धौलर जैसे धुआं उड़ जाता है, ऐसे वो सब उड़ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही तो कह रहा था भाई, जीवन में अनुभव तो बहुत होते हैं, आप उससे सीखते नहीं। कितने सुख के क्षण धुआं बनकर उड़ गए कि नहीं? आज पीछे मुड़ के देखो कहां है।